देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ ममता तिवारी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी घोसी उपचुनाव में अखिलेश से दूरी बनाते लोकदल, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर को लेकर। दरअसल घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान है, जो हाल के दिनों में ही समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। दारा सिंह चौहान ने 2022 में इस सीट पर सपा की तरफ से लड़ते हुए जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ सपा के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा की ना होकर इंडिया बनाम इंडिया हो चुका है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा इंडिया गठबंधन बनाया गया है। घोसी सीट पर एनडीए और इंडिया दोनों की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है। जहां एनडीए में यूपी की अगर बात करें तो बीजेपी के साथ है सुभाषपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी प्रमुख रूप से शामिल है। इस समय एनडीए के पूरा कुनबा जो है वो घोसी में डेरा डाला हुआ है। लगातार जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं अगर बात इंडिया की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन जरूर कांग्रेस और अपना दल कमेरवादी की तरफ से मिला है, लेकिन गठबंधन के दल जमीन पर अभी तक चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरे हैं और ना ही जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल या फिर कांग्रेस के बड़े नेता भी चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या इंडिया गठबंधन के अन्य दल इस चुनाव में सपा से दूरी बनाए हुए हैं? क्या चुनावी मैदान में अखिलेश अकेले ही अपनी पार्टी की नैया पार लगाएंगे? ऐसे में कई सवालों के साथ आज हम करेंगे बड़ी बहस। एक खास पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको नेताओं के बयान और इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। 2017 से पहले व्यापारी उत्तर प्रदेश आने में डरता था, आज माफिया डरता है। पहले 2017 से पूर्व लोग बिजली के तारों का कपड़ा सुखाने के लिए उपयोग करते थे, आज निर्बाध रूप से सबको बिजली मिल रही है। तो सोच बदली है, नजरिया बदला है, लोगों का उत्तर प्रदेश के प्रति सम्मान बढ़ा है। जहां तक दारा सिंह चौहान का प्रश्न है, दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री भी बनाया था, लेकिन वह भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए। वहां उनको अखिलेश यादव ने वो सम्मान नहीं दिया, क्योंकि वहां जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद तक ही सीमित है। वहां अति पिछड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है, वहां सिर्फ दो ही लोगों को सम्मान मिलता है। ऐसी परिस्थिति में दारा सिंह चौहान पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका आस को मान करके भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा का यह मूल मंत्र है। वो हमारे पास आए हैं। जहां तक घोसी विधानसभा का प्रश्न है, वहां निर्णायक वोट है राजभर और चौहान, इसलिए निश्चित तौर पर वहां दारा सिंह चौहान की विजय होगी। घोसी उपचुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी के पक्ष में राष्ट्रीय लोकदल ने अपने पूरी कार्यकारिणी को, अपने प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को एडवाइजरी जारी की है कि तन मन धन से लग के सुधाकर सिंह जी को विजय बनाएं, जनता के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से अवगत कराएं और सुधाकर सिंह जी के पक्ष में वोट मांगने का काम करें। माननीय जयंत चौधरी जी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से लगे हुए हैं, इस कारण वो स्वयं नहीं आ पाएंगे, परंतु हमारी पूरी कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक जमीनी स्तर पे सुधाकर सिंह जी के पक्ष में घोसी में जी जान से मेहनत कर रहा है। देखिए, घोसी सीट समाजवादी सीट रही है। 2022 के आम चुनाव में घोसी सीट समाजवादी पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से बेईमान हो गई है। दूसरे दलों के विधायकों से इस्तीफा दिलाना, खुद उन्हीं को लड़ा देना। अब घोसी में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो धोखेबाज साबित हो गए हैं। उनको घोसी की सम्मानित जनता ने जिताया था और समाजवादी पार्टी के बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता सब लोग घर घर जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनसभा करने जा रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन है, दूसरे दलों का समर्थन है। मुझे लगता है कि ये 2024 की बानगी होगा घोसी चुनाव, और ये घोसी चुनाव समाजवादी पार्टी जीत करके ये साबित करने जा रही है
कि 2024 में समाजवादी पार्टी और इंडिया परिवार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक देंगे। एनडीए गठबंधन का भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, लेकिन एक तरफ जहां एनडीए का पूरा खेमा जमीन पर उतर चुका है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए एनडीए का पूरा खेमा इस समय चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है, वहीं इंडिया की अगर बात करें तो अभी तक इंडिया के गठबंधन दलों का कोई बड़ा चेहरा जमीन पर नहीं उतरा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल जरूर घोसी में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने जरूर समर्थन दिया है, लेकिन क्या कांग्रेस या आरएलडी या पल्लवी पटेल की पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता जमीन पर उतरकर अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करेगा? क्योंकि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से एक तरफ ओम प्रकाश राजभर, दूसरी तरफ संजय निषाद और साथ ही साथ पूरा एनडीए कुनबा इस समय घोसी में मौजूद है, और साथ ही साथ 40 से ज़्यादा जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है, और तमाम बड़े नेता और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के इस समय घोसी में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का गठबंधन का कोई भी बड़ा दल इस समय घोसी में नहीं पहुंचा है, ना ही उनके कार्यकर्ता दिख रहे हैं सिवाय समाजवादी पार्टी के। ऐसे में देखना होगा कि आखिर इंडिया गठबंधन आगे चलकर घोसी में किस तरह अपने प्रत्याशी का समर्थन करता है। चूंकि 5 तारीख को चुनाव होना है, ऐसे में समय भी कम है, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इंडिया गठबंधन किस तरीके से एकजुट होकर अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो साफ है कि घोसी उपचुनाव को लेकर जो है तैयारियां पूरी जोरों पर है। एनडीए पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ मैदान में उतर आई है। चलिए बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं। खास पैनल हमारे साथ हैं जिसमें ओपी सिंह है बीजेपी से प्रवक्ता, और दीपक रंजन है समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, साथ ही रोहित अग्रवाल है आरएलडी प्रवक्ता, और राजीव रंजन है राजनीतिक विश्लेषक। बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रोहित अग्रवाल जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि घोसी उपचुनाव को लेकर आर पार की जंग जो है वो नजर आ रही है, और आरएलडी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहां है जयंत चौधरी, क्यों नहीं अखिलेश यादव के साथ वो मैदान में है? नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? अमित शाह जी कहाँ हैं? वो घोसी क्यों नहीं आ रहे? स्मृति ईरानी कहाँ है? राजनाथ सिंह कहाँ है? क्यों नहीं आए घोसी अभी तक? ये सब देखिए, ऐसा है, दारा सिंह चौहान जी को पूरी जनता समझ चुकी है। दारा सिंह चौहान जी ने देखा 2022 में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनने जा रही है। ऐसी स्थिति में वो अपना पाला बदल के हमारे यहाँ आए थे बहरूपिया बन के, और उन्होंने उसमें कहीं कामयाब भी हुए। उन्होंने हमारी टिकट ली और हमारी टिकट पे विधायक भी बन के आए, जीत के आए। अब जनता समझ चुकी है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, मलाई चाटने के लिए वापस वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, और जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ डालने का उन्होंने काम किया है। क्योंकि ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, तो ये जनता के पैसे से चुनाव हो रहा है। अब जनता खुद ही विधायक थे, वहां से खुद ही इस्तीफा देते हैं, पुनः चुनाव लड़ रहे हैं खुद ही। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये साफ साफ मतलब है कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सत्ता की मलाई चाटने के लिए आप जनता को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं। दारा सिंह चौहान जी पूरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं। उनको हार दिखाई पड़ रही है अपने सामने, क्योंकि जनता नकार चुकी है पूरी तरीके से। आपने देखा किस तरीके से वो प्रचार तक नहीं कर पा रहे, किस तरीके से उनको जनता ने नकार दिया है कि वो अपने क्षेत्र में भी नहीं जा रहे। अब उनको क्या समस्या है? अब वो दूसरे दलों के ऊपर उंगली उठा के कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रोहित जी, जयंत चौधरी क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने इसका जवाब तो दिया ही नहीं मुझे। नहीं, माननीय जयंत चौधरी जी के अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से लगे हुए हैं। अच्छा, और ये हमारा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अरे मैडम, सुन तो लीजिए पूरी ये बात। महत्वपूर्ण नहीं है जो चुनाव हो रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। बात तो सुन लीजिए। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया? हमारी पूरी कार्यकारिणी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय जी कैंप कर रहे हैं घोसी के अंदर, हमारे जिला अध्यक्ष कैंप कर रहे हैं घोसी के अंदर, हमारी पूरे प्रकोष्ठों के सारे अध्यक्ष कैंप कर रहे हैं घोसी के अंदर। तो हमारी पूरी कार्यकारिणी, उत्तर प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी हमारी घोसी के अंदर कैंप कर रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि माननीय जयंत चौधरी जी की जरूरत है? हाँ, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई विशेष ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो कहते हैं कि नहीं, माननीय जयंत चौधरी जी का एक कार्यक्रम होना चाहिए, तो माननीय जयंत चौधरी जी भी स्वयं जाएंगे। परंतु उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से लगे हुए हैं। हर चीज में खाली माननीय जयंत चौधरी जी का जाना जरूरी नहीं होता है। हमारी पूरी कार्यकारिणी है, हमारा पूरा प्रदेश का एक ढांचा है,
वो वहां पे कहीं ना कहीं वोट दिलवाने का काम कर रहा है, घर घर जाने का काम कर रहा है, क्योंकि उपचुनाव के अंदर आपको समय ज्यादा मिल जाता है, आपको मैन पावर ज्यादा मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं घर घर जाके वोट मांगने का काम करते हो। आप जो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां हैं उनसे अवगत कराने का काम करते हो आप जनता को। और कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता का भी रुख पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी झटपटा रही है। देखिए, खाली बड़े नेताओं के जाने से नहीं चुनाव में कुछ होने वाला है। बड़े ठीक नेता है। अगर मान ओपी लीजिए सिंह जी, चौधरी जी जवाब तो उन्होंने दीजिए, बड़े कारखाने बनाई नेताओं है, के उसी काम पहुंचने से से बनाई कुछ नहीं होता है। दारा सिंह चौहान जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, उन्होंने अपना दल बदला और उसके बाद अब वो चिंतित है, इसलिए पूरी टीम जो है वो घोसी उपचुनाव में जुटी हुई है। क्या कहेंगे इस पर? ममता जी, भारतीय जनता पार्टी यानी लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी कार्यकर्ताओं की पार्टी, समाजवादी पार्टी यानी सैफई खानदान की पार्टी, सैफई खानदान में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अजय यादव। इंडिया का इनका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इन्होंने जो मुखौटा लगा रखा है, अभी तो इनका जो इसके पहले अध्यक्ष कांग्रेस के काबरी जी, जब घोषित से इन्होंने घोषित किया सुधाकर सिंह को, तो उनका दर्द झलका कि इंडिया के हम भी घटक के सदस्य हैं, हमसे तो पूछा तक नहीं गए। इनकी कौन पार्टी का कौन नेता जाता? अरे भाई, बड़े बड़े नेता कहाँ जाएंगे? इनके पास नेता है का? ये तो जो है एक व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित पार्टी, उस व्यक्ति विशेष द्वारा जो वंशवाद के कारण जिनको सियासत में विरासत में गद्दी मिली है, तो इनके पास नेता कहाँ है? कौन नेता? अब रोहित अग्रवाल जाने कि जयंत चौधरी की पूछ हुई है, धोखे में की नहीं हुई। रही बात जीतने का दावा, 2014 से चैनल पर देख रहा, जब चुनाव आएगा समाजवादी पार्टी ये सीट तो हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है, हमारे सालों से सरकार बनी है। इन्होंने जो मुंगेरी लाल का सपना अब तक देखा है, वो केवल मुंगेरी लाल का सपना ही रहा, क्योंकि दुनिया को पता है कि समाजवादी पार्टी की जीत यानी गुंडों और माफियाओं की जीत है। आज उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है और दारा सिंह चौहान इस चुनाव को जीतेंगे। अरे भाई, इनके भी तो गढ़ थे, रामपुर आजमगढ़ का बहुत बड़ा गढ़ था, कन्नौज और बदायूं था, भाग गया इनका गढ़। कहाँ गया गढ़? कहाँ गया रामपुर, आजमगढ़, बदायूं, कन्नौज, सारे गढ़ तो भर गए। तो ये इनका जो काम है, इनका राजनीति जो है वो परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, नारा, एमवाई, ईडी, तो जो पार्टी का निर्माण है वंशवाद परिवारवाद के कारण है, जिसके राजनीति ही केवल जातिवाद पर और तुष्टीकरण पर आधारित है और जिसका नारा खुले। ठीक है ओपी सिंह जी, जितने जज्बे के साथ आप बोल रही हैं, जितने जज्बे के साथ आप बोल रहे हैं ना, उतनी आपकी पूरी टीम एक छोटे से चुनाव में लगी हुई है। एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ सहयोगी दल सभी लगे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं यही सिचुएशन है जिसके बारे में विपक्ष बोल रहा है कि घोसी का उपचुनाव है लेकिन एनडीए का पूरा दल वहां पर जुट गया है। ओपी सिंह जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही है, मिल रही है। सुना आपने मैंने क्या कहा? आवाज आपकी बहुत गूंज रही है, फिर से पूछ लीजिए। सवाल मेरा यह है कि एक उपचुनाव के लिए एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी है, क्या दारा सिंह चौहान पर इतना भरोसा नहीं था? वो तो पहले से ही उस सीट पर दावेदार थे, जीते भी थे, फिर पूरा एनडीए को वहां पहुंचने की क्या जरूरत पड़ गई? आप ये देखिए कि हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ लड़ती है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। आपने देखा था कि 2022 का जब चुनाव हुआ तो कहा गया 2024 का सेमीफाइनल है। जब नगर निकाय का चुनाव आया तो बोला गया कि 2024 का सेमीफाइनल है। हम तो हर चुनाव को मजबूती से लड़ते हैं, जनता चुकी हमारे साथ है, जन
जन कल्याणकारी डबल इंजन सरकार की। ठीक है, चलिए ठीक है, आप जनता आपके साथ है या नहीं वो आने वाले रिजल्ट में पता चलेगा। मैं लौटूंगी आपके पास लौटती हूँ। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक भी है, मैं आपके पास लौटूंगी। दीपक रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर ये कहना है, आपने सुना होगा कि हम पूरे एक साथ मिलकर एक चुनाव को लड़ते हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जब इतना बड़ा विपक्ष का गठबंधन बना हुआ है इंडिया, जिसमें बहुत सारे दल एक साथ जुड़े हुए हैं, जयंत चौधरी उसमें है, पल्लवी पटेल हैं, चंद्रशेखर हैं, लेकिन घोसी का जब उपचुनाव हो रहा है तो हमें सिर्फ अखिलेश यादव मैदान में क्यों दिख रही हैं? देखिए ममता जी, पूरा इंडिया अलायंस, पूरा इंडिया परिवार जो है घोसी उपचुनाव में, उनका पूरा संगठन, उनके संगठनात्मक जो है वहां पे सब लोग लगे हुए हैं। संगठन का एक एक सिपाही वहां पर लगा हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि अजय राय जी जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, कमेरावादी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपना जो है समर्थन पत्र जो है समाजवादी पार्टी को दिया और उन्होंने अपने एक एक सिपाही को, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जिला अध्यक्ष को, इनकी जिला इकाई, इनकी प्रदेश इकाई, इनकी युवा विंग, सारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और अभी हमारे भाई, बड़े भाई आदरणीय ओपी सिंह जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। देखिए ममता जी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब झूठ की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब महंगाई की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब बेरोजगारी की गारंटी। तो देखिए जनता इनको सब कुछ समझ चुकी है और 9 साल से इनकी केंद्र में सरकार है ममता जी, और पिछले 6 साल से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है। अगर इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की दिशा में अगर इन्होंने कुछ कदम उठाए होते, कुछ काम किया होता, तो आज पूरा अमला जो इनका एनडीए का छोटे से लेकर के बड़े दल तक सब अपना नंबर बढ़ाने के लिए वहां पर लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए क्षेत्र में इनको कोई काम तो है नहीं, क्योंकि जनता से लोग नकारे हुए हैं कि ये लोग, जनता ने इनको नकार दिया है, तो ये लोग करें क्या? सब सारा अमला यहीं पर आकर के उमड़ा है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी इनके घटक दल है। ओम प्रकाश राजभर जी की भाषा शैली की से छिपी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी वहां पर सीधे सीधे स्पष्ट कह रहे हैं कि हम दारा सिंह चौहान ने कोई काम नहीं किया, मानते हैं चीज को, लेकिन हम एनडीए को जिताने आए। अरे एनडीए कोई पार्टी है क्या? वहां पे पार्टी तो पे भारतीय जनता पार्टी की है। चलिए ठीक, दीपक जी, कम से कम जो सहयोगी दल है उनके बड़े नेता पहुंच तो रहे। यही तो सवाल था समाजवादी पार्टी से। शायद अब आप समझे कि मेरा सवाल ये था कि ठीक है, समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रही है, आरएलडी भी दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इनके सीनियर लीडर पहुंच जाते तो शायद जनता पर प्रभाव ज्यादा पड़ता, क्योंकि जब अखिलेश यादव बोलेंगे तो कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश पड़ेगा, जब जयंत चौधरी बोलेंगे तो कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश पड़ेगा। मैं इस पर जवाब लेती हूँ। दीपक रंजन जी, सुनिए, थोड़ा समय कम है, मैं आपके पास लौटती हूँ। एक सवाल मैं राजीव जी से ले लेती हूँ, उसके बाद मैं जरूर आपके पास लौटूंगी। राजीव जी, ये जो घटनाक्रम चल रही है, अखिलेश यादव अकेले पड़ गई हैं, जीत के लिए तमाम दांवपेच लग रही हैं, और यहाँ तक कि इसे एनडीए वर्सेस द इंडिया कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए ममता जी, एनडीए वर्सेस रही, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है, आप बोलिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है ममता जी? देखिए, ये जो चुनाव है, ये एनडीए बनाम इंडिया से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? कि एनडीए अपनी जगह पर है, इंडिया में बहुजन समाज पार्टी नहीं है और बहुजन समाज पार्टी का वहां कोई प्रत्याशी नहीं है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है उसका रुख इंडिया की तरफ होगा कि एनडीए की तरफ होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। अब अगर भारतीय चुनावी इतिहास में आप देखिए तो बहुत बड़े बड़े जो ऐतिहासिक चुनाव हुए, जैसे इलाहाबाद में उपचुनाव में बीपी सिंह जीते, इस तरह का ये चुनाव है। अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से हारती है तो एक बहुत बड़ा इस देश में मैसेज जाएगा कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए को हरा दिया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इंडिया के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का वोटर है। अगर बहुजन समाज पार्टी का वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज होगा भविष्य के लिए, और एनडीए के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। तो दोनों पार्टियों के लिए मतलब आपका कहना साफ है कि आने वाला जो चुनाव है लोकसभा चुनाव का, उसमें ये उपचुनाव सबसे ज्यादा बड़ा असरदार होने वाला है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत समय कम था इसलिए माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन बड़ा सवाल है कि घोसी उपचुनाव को लेकर जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब पार्टी के क्यों नहीं पहुंच रही हैं। एनडीए के पूरे घटक दल पहुंच रही हैं, लेकिन इंडिया के
जो अन्य सहयोगी दल हैं, अखिलेश यादव के साथ जो अन्य सहयोगी दल हैं, उनके वरिष्ठ नेता आखिर चुनाव में क्यों नहीं पहुंच रही हैं, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है और ये कहीं ना कहीं एक जो रार तकरार की स्थिति है उसको उत्पन्न कर रहा है। फिलहाल देखना ही होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, लेकिन हाँ, इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।